प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें आप मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश आपको लिखना है। आपका खंड काव्य का जो प्रश्न आएगा उसमें आपको सारांश लिखना है, साथ ही साथ मातृभूमि के खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चारित्रिक चित्रण भी आपको करना है। तो दोनों ही पार्ट को आपको एक साथ करना होगा और ये दो प्रश्न एक साथ आते हैं। ध्यान रखना, आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे और दोनों प्रश्न एक साथ आएंगे। क पार्ट में दो प्रश्न आएंगे, ख पार्ट में दो प्रश्न आएंगे, घ पार्ट में दो प्रश्न आएंगे। उसमें से कोई भी क को करिए तो क को दोनों करिए, ख को करिए तो ख को दोनों करिए, या ग को करिए तो ग को दोनों करिए। दोनों को ही करना होगा जो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। मातृभूमि के लिए संकल्प सर्ग की जो है कथा वस्तु कैसे लिखनी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इस तरह से ये कथा वस्तु आपको लिखनी है, मातृभूमि के लिए संकल्प सर्ग की कथा वस्तु। तो ये रहा वो कथा वस्तु। आपको कथा वस्तु जिस तरह से लिखनी है यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से आपको ये कथा वस्तु स्टार्ट करनी है। तो ये कथा वस्तु यहाँ से स्टार्ट है और इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे लिखना है। कथा वस्तु छोटी होती है, कथा वस्तु में ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये रहा कथा वस्तु आपका समाप्त। इसके बाद जो है मातृभूमि के लिए नायक का चारित्रिक चित्रण करेंगे। तो नायक के जब चरित्र की विशेषताएं बताते हैं उसमें 5-6 पॉइंट आते हैं, तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, लेकिन होता आसान है। तो यहाँ पर जो और सबकी चारित्रिक विशेषताएं ना अच्छी ही होती हैं। अब बस उनके बारे में अच्छा लिखना है। ध्यान रखना कि चारित्रिक विषय लिखते समय एक चीज़ याद रखना, उनके बारे में अच्छा लिखना है और थोड़ा सा समझते हुए लिखना है कि आपको लिखना क्या चाहिए। बस आपका सभी विशेषता एक जैसी होती है। तो ये रही चारित्रिक विशेषता। नायक का चरित्र का विशेषता आप बता देंगे कि जो है पहला जो जीवन पर आधारित है उनका, तो हमने उनका राष्ट्रगान के ऊपर बता दिया। उसके बाद अद्भुत जो है संगठनकर्ता भी थे, ठीक है, तो ये विशेषता हो जाएगी। इसके बाद प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था, ये आप बता देंगे। उसके अलावा जो है आप क्या बता सकते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ये इनकी खासियत है इनके चरित्र की, ये आप बता देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर बलिदानी वीर थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो है बलिदान भी दिया था, आपको अच्छी तरह से पता है स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का अंश दिया गया है, रेखांकित अंश का जो है आपको व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है और एक प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने अच्छे मित्र के लिए क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रश्न है और इसके उत्तर को देखते हैं। संदर्भ पे सबसे पहले बात करें तो संदर्भ जो हो जाएगा ये आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, तो यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद में रेखांकित अंश जो अभी आपने देखा उसके अंश की व्याख्या कर देनी है आपको। और इसके बाद जो है आपको इसमें तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है, लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, तो वो आपको कर्तव्य बता देने हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमने प्रश्न जो लिया है इसमें भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, प्रसंग भी लिखना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसके अंश की व्याख्या करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गद्यांश का जो है क्या लिखने वाले हैं, संदर्भ। तो संदर्भ तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। और ये किसकी है, पुन्नालाल बख्शी की है। इसके बाद जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी या करने को मिलेगी, तो इस तरह से आपको करना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा गया है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे क्या पूछा गया देखिए, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, आपको इस तरह से लिख देना है कि तरुण और वृद्ध जो है वो ये चाहते हैं। इसके बाद होता है ये समाप्त। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अभी तक हमने ये देखे थे पद्यांश, ठीक है, गद्यांश, और ये गद्यांश के हमने सॉल्यूशन किए। अब आते हैं पद की बारी। तो पद में जो है ऊधो मोही ब्रज बसरत नाही, तो ये वाला जो है आपका है और इसमें इसमें आपको लिखना है इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। और जब आपका एक पोयम आती है यानी कविता आती है तो उसमें काव्य सौंदर्य की बात जरूर होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये रहा आपके सामने कविता और ये रहा इसका संदर्भ जिसको आपको लिखना होगा और इसके बाद जो है इसकी व्याख्या भी कर देनी है। तो व्याख्या इस तरह से आप कर देंगे, ये रहा व्याख्या, और उसके बाद में फिर इसके काव्य सौंदर्य की बातें होंगी। तो काव्य सौंदर्य जो है आपको इस तरह से लिखना होगा। देख सकते हैं आप काव्य सौंदर्य में अलंकार छंद सब कुछ आपको बता देना है, गुण भी बता देना है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा अंश जो हमने दूसरी कविता ली है, सच्चा प्रेम वही जिसका तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ ये रहा आपके सामने और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बात करेंगे व्याख्या की। तो ये रहा इसका व्याख्या और इसके बाद आपको इसका जब क्योंकि कविता है तो कविता का क्या करना है, आपको काव्य सौंदर्य अवश्य लिखना है। तो ये रहा इसका काव्य सौंदर्य। तो इस तरह से ये प्रश्न होता है कंप्लीट। अगले प्रश्न की तरफ हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे और वो आपका अंतिम वीडियो होगा। तो इसलिए बने रहें इन वीडियोस के साथ साथ में अपने वीडियोस की तरफ बढ़ चुके हैं और आपका जो है यहाँ पर हमने बता दिया कि जैसे कि एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो आप एमसीक्यू के लिए कमेंट करना शुरू कर दें। 12th वालों का मैक्सिमम कमेंट आ चुका है कि सर हमारी भी हिंदी की विशेष प्रश्नों की श्रृंखला डाल दें और उनकी श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें।